एस्टिमेटर फाइंड आउट करने का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कहता है फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर रेक्टेंगुलर पॉपुलेशन विद एफ एक्स इक्वल्स टू 1/θ वेयर एक्स इज बिटवीन 0 to θ। तो इसके लिए हमने MLE फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर पॉपुलेशन के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/θ दिया हुआ है। तो यहाँ से MLE का हमने प्रोसेस क्या बताया था, सबसे पहले जो भी हमने f दिया हुआ x1 x2 x3 इस प्रोसेस में लिखेंगे, फिर हमने उनका क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट कर देंगे 1 to n तक। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/θ आ रही है, तो 1/θ का हमने प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे पहले x1 के लिए आएगा, फिर x2 के लिए भी 1/θ आएगा, यही n पदों तक आएगा, यानी θ1 θ की पावर 1 θ, इस तरीके से θ² हो गया, n पदों तक θ की पावर n हो जाएगी। तो ये तो यहाँ से इसके लिए l की वैल्यू होगी। अब हमने क्या करना है, log लेना है। log लेने के केस में यहाँ से इसके लिए log लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास θ की पावर -n। इसका अगर हम log लेंगे घात आगे आ जाएगी, तो -n log θ हो गया, -n log θ आ जाएगा। ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, सॉरी ये यहाँ से -n log θ आएगा। अब अगर हम इसका θ के सापेक्ष अवकलन कर दें, log θ का अवकलन क्या होगा, 1/θ, तो -n/θ हो गया। अब अगर इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो n इक्वल्स टू 0 आएगा, वो हमारे पास एब्सर्ड कंडीशन हो गई, तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होगा, एब्सर्ड रिजल्ट हो गया, ट्रिपल केस हो गया ना, विच इज व्हेन इक्वेट टू 0 देन एब्सर्ड रिजल्ट। तो इस केस से हम यहाँ से MLE फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड फाइंड आउट करना है, मतलब जो एस्टिमेटर है उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मतलब हमने L की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। L की वैल्यू L है क्या, L है हमारे पास यहाँ से ही 1/θ की पावर n। तो L की वैल्यू जब भी मैक्सिमम होगी, तो अगर बट्टे वाली राशि डेनोमिनेटर वाली राशि देखें, ये हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, तभी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो L मैक्सिमम इम्प्लाइज θ मिनिमम होना चाहिए, और θ मिनिमम होने का केस यहाँ से हमारे पास θ यहाँ से है किस में से, θ मिनिमम होना चाहिए। तो θ मिनिमम यहाँ से θ है तो किससे, θ यहाँ से इसी तरीके से तो हमने लिया है पॉपुलेशन में, तो θ मिनिमम होने के इसमें इसका MLE क्या आ गया, xn आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया है MLE। इन केस अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 1/β-α हो, यानी इंडिपेंडेंट ही हो θ से, तो सीधा सा है यहाँ से L की वैल्यू तो ये आएगी 1/β-α की पावर n। तो L का मान मैक्सिमम कब होगा, जब भी β-α की पावर n, β-α की पावर n का मान मिनिमम होगा, और इसकी पावर n का मान मिनिमम कब होगा, जब आधार का मान मिनिमम होगा। और आधार का मान मिनिमम कब होगा, जब बीटा मिनिमम हो और अल्फा मैक्सिमम हो। अल्फा मैक्सिमम होने का मतलब है यहाँ से अगर इसके केस में देखेंगे, अल्फा अगर मैक्सिमम है तो x1 होगा, मतलब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हो आप, सीक्वेंस किस तरीके से ले रहे हो उससे डिपेंड करेगा यहाँ से। तो यहाँ से x1 तो हो जाएगा अल्फा के लिए MLE, और xn हो जाएगा बीटा के लिए MLE। कुछ इस तरीके से आएगी वैल्यू। थैंक यू।